लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। आज की कहानी कविता की है, जो स्कूल में नई नई आई है और उसकी सहेली बनी है सीमा। तो सीमा ही उसे स्कूल के बारे में, स्कूल के बच्चों के बारे में सब बताती रहती है। एक दिन कविता ने देखा कि स्कूल के प्लेग्राउंड में एक लड़का खड़ा है और बहुत सारे बच्चे हैं उसके आसपास। वो करीब जाकर देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है वहां पर। तो सीमा ने उसे रोक लिया, अपनी ओर खींच लिया और कहने लगी, अरे उधर मत जा, उसकी ओर मत देख। वो बातों में फंसाता है, बहलाता है, बहकाता है, उसकी आंखें तो देख। तो कविता कहने लगी, क्या हुआ उसकी आंखों को, ठीक तो है तेरी और मेरी तरह, तो ज्यादा नहीं सोच रही। तो सीमा कहने लगी, तुझे कुछ नहीं पता, तू तो नई नई आई है, मैं तो इस स्कूल में 5वीं क्लास से हूँ और अब 10वीं हो गई है। आकाश नाम है उसका, सुना है जादुई बॉल है उसके पास, मदद करती है बच्चों की, लेकिन शायद सिर्फ उनकी जो उसके आगे पीछे घूमते रहते। तो कविता मुस्कुराने लगी और कहने लगी, सीमा मुझे एक बात बता, तुझे परेशानी इस बात से है कि उसके पास जादुई बॉल है या फिर इस बात से कि उसने तेरी मदद नहीं की? तो सीमा उसे डांटने लगी, तू पागल है, तू रहने दे, तुझे कुछ नहीं पता। और दोनों थोड़ा लड़ती झगड़ती, मुस्कुराती, हंसती खेलती अपनी अपनी साइकिल लेके गांव के सरकारी स्कूल से अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए। लेकिन कविता पूरी रात ना सोचती रही कि क्या वाकई आकाश के पास कोई जादुई बॉल है, क्योंकि बाबूजी तो कहते हैं कि जादू बादू कुछ नहीं होता। फिर क्या है उस बॉल में? वो होता है ना कि कोई बात जब दिमाग में अटक जाती है तो दिमाग भरा भरा रहता है जब तक खाली ना करो। तो अगले दिन कविता स्कूल जाकर कुछ बच्चों से पूछने लगी आकाश के बारे में, उसकी बॉल के बारे में। तो कुछ बच्चे कह रहे थे, अरे वो तो जादूगर है, छोटे छोटे बच्चे। और कुछ कह रहे थे कि उसके पास बॉल है, जादुई बॉल, उसे छूकर जो भी बोलो ना वो सच हो जाता है। कविता और सोचने पर मजबूर हो गई थी। जैसे ही मौका मिला, कविता ने आकाश के बैग से वो बॉल निकाली और उसे छूकर, देखकर, करीब से समझने की, जानने की कोशिश करने लगी कि क्या है इस बॉल में। कितने में ही आकाश आ गया और कहने लगा, किसी से बिना पूछे किसी की चीज को हाथ लगाना अच्छी बात नहीं होती। तो कविता ने बोला कि झूठ बोलना भी अच्छी बात नहीं होती। झूठ क्यों बोलते हो कि ये जादुई बॉल है? ये तो आम बॉल है जैसी हर बच्चे के पास होती है। तो आकाश ने कहा, मैंने कब कहा कि ये जादुई बॉल है, लेकिन हाँ खास है क्योंकि बच्चे इससे अपने दिल की बात कर लेते हैं। उनका विश्वास है कि इसे छूकर जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। और आकाश ने कविता के हाथ से बॉल छीनी और चला गया। लेकिन कविता उस क्लासरूम में खड़ी रही, सोचती रही कि बॉल से विश्वास कैसे आ सकता है? विश्वास तो अंदर होता है ना। बात अगर विश्वास की है तो वो तो हमारे अंदर से जागता है। और विश्वास के लिए किसी चीज के सहारे की क्या जरूरत है? विश्वास तो हमारे अंदर है। झांक के देखो, भरा पड़ा है आजमाने के लिए।